अच्छा, नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बहुत से एस्ट्रोलॉजर से बात हुई, ज़्यादातर की प्रेडिक्शन थी कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आ गए। अब जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के दरमियान में वापस आए, अब चांद ग्रहण के असरात आपको नवाज शरीफ पे क्या नजर आ रहे हैं, और उनकी सेहत के हवाले से उन्हें थ्रेट्स कितने ओवरऑल भी? नवाज शरीफ साहब ने जिस वक्त में अपने कदम रखे हैं पाकिस्तान की धरती पे, इंतहाई नहस अयाम में उन्होंने अपना जो रीलॉन्चिंग की है ख़राब वक्त में की है। चूँकि नून लीग एक पार्टी है, सियासी क़यादत वो कर रहे हैं अपनी पार्टी की, और एक तवील अरसे के बाद वापस पाकिस्तान आना, ग्रहण उनके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में लगा, तो उनकी रीलॉन्चिंग का टाइम इतना अच्छा नहीं है कि उन्होंने एक पावर शो तो अपना कर लिया मीनार पाकिस्तान। इसके बाद वो कोई मज़ीद बड़ा पावर शो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुनियाद ही गलत टाइम पे रख ली। फ़िलहाल उनको रिलीफ़ मिलने के सिलसिले जारी हैं, जो कि ग्रहण ने उनको फ़ायदा दिया है, चूँकि ग्रहण अभी चाँद ग्रहण आज लगा उनके ज़ायचे के छठे छठे घर में, जिसका ताल्लुक उनकी बीमारी से भी है, तो हेल्थ के मामलात फिर से हाईलाइट हो सकते हैं, सेहत फिर से ख़राब हो सकती है, सेहत फिर से बिगड़ सकती है, खौफ की फ़िज़ा फिर से कायम हो सकती है। और 1 डेढ़ माह के बाद नवाज़ शरीफ साहब के लिए हो सकता है कि दोबारा से किसी न किसी वजह से कोई आज़माइश आ जाए। अल्लाह ना करे इलेक्शन तक ऐसा हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि किसी न किसी आज़माइश का ये शिकार दोबारा से हो सकते हैं। ठीक। और नवाज शरीफ साहब के इस वक्त अब सियासी फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? क्या वो खुद या उनकी फैमिली में से कोई वज़ीर आज़म बन सकता है? नवाज शरीफ साहब तो इन फ्यूचर अब वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनका जो सियासी फ्यूचर है वो एक पार्टी की क़यादत की हद तक तो रहेगा, सबको मुंसलिक करने के हवाले से तो रहेगा, लेकिन वज़ीर आज़म अगर चौथी बार वो बन जाते हैं तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ के इम्कानात, हाँ, इलेक्शन के करीब उनकी क्या प्लैनेट्स की पोजीशन होगी हम उस वक़्त देखें, लेकिन अभी इस वक़्त जिस टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया इसमें तो खैर नज़र नहीं आ रहा। और उनकी पार्टी के अंदर भी अगर किसी फ़र्द को देखें, चाहे मरियम है, चाहे हमज़ा हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, अभी इम्कानात नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म बने उनमें से। ठीक। और आपको इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के क्या चांसेस दिखाई देते हैं, और इलेक्शन कब दिखाई देता है? पहले इलेक्शन के मुतालिक बताएँ, इलेक्शन कब हो सकता है, और उसके बाद इमरान खान के चांसेस? इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि जनवरी का ग़ालिबन लास्ट वीक, लेकिन मुझे लगता है कि मज़ीद आगे जाएगा, ऑन टाइम इलेक्शन नहीं होंगे, मज़ीद आगे जा सकता है, और जितना ही आगे जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इलेक्शन अगर अर्ली हो गए 2024 में, तो जो भी पार्टी इक़्तिदार सँभालेगी, इतना मुतनाज़ा इलेक्शन होगा कि कोई भी इसको कबूल नहीं करेगा। हो सकता है आपको दोबारा से इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, अब इमरान खान साहब का ये भी देखना है कि एक बंदे के ज़ायचे में वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात तो हों, लेकिन वो नाअहल हों। तो उनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए ना, कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब वापस आए हैं, तो फिर इम्कानात उनके रोशन हो सकते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन अभी फ़िलहाल इलेक्शन करीब पे इसको हम कह सकते हैं। अब अगर आज आप कहते हैं कि इलेक्शन करवा दें, तो आज तो बन जाएँगे, लेकिन जिसने बनना है वो बंदा ही गायब है। उस बंदे को पहले लेके आएँ। लेकिन 2024 में क्या सिचुएशन होगी जब वो बाहर आ जाते हैं, करंट पोज़ीशन क्या होगी प्लैनेट्स की, और उनके कंपेटिटर्स कौन होंगे? देखें, अभी तो बज़ाहिर कंपेटिटर तो हमें उस तरह से कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक बिलावल हैं, एक मरियम हैं, या नवाज़ शरीफ साहब हैं, या शहबाज शरीफ साहब हैं। ये कंपेटिटर्स कौन होंगे? ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि उनमें से कौन किस लेवल पे। हो सकता है कि इमरान खान साहब इन सारों में से सबसे कमज़ोर हों, कोई एक नया बंदा सामने आ जाए, जहांगीर तरीन साहब आ जाएँ, अलीम खान साहब आ जाएँ, तो ये उस वक़्त हम देखेंगे कि मुकाबले में रेस में कौन है। ठीक। और मरीम नवाज का सियासी फ्यूचर आपको कैसा नजर आ रहा है? मरियम नवाज़ का सियासी फ्यूचर उतना ही है जितना नज़र आती हैं। इसी तरह वो चलती रहेंगी, इसी तरह वो अपने सियासी दांव-पेच लड़ाती रहेंगी, और उनको अल्लाह पाक जो इज़्ज़त देता है वो भी मिलती रहेगी, और जो मुश्किलात हैं वो भी फ़ेस करती रहेंगी। बहरहाल सियासत के अंदर अपने वालिद के बाद उन्होंने मेहनत की है, और वालिद साहब को लाने के बाद जो इत्मीनान, खुशी उनके चेहरे पे मैंने देखी एज़ अ बेटी जो थी, तो बाकी ये कि दुआ है कि अल्लाह पाक उनको आगे बेहतर रखे, लेकिन कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है बहरहाल उनका। ठीक। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुतालिक, और जरदारी साहब की सेहत से मुतालिक? जरदारी साहब को सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, उनकी सेहत के मामलात कुछ बेहतर नहीं हैं। बिलावल की अगर बात की जाए, तो बिलावल का हमेशा मैं कहता हूँ कि 2027 या 28 के बाद से
बिलावल का पॉलिटिकल अच्छा कैरियर शुरू हो रहा है। उससे पहले उनके कोई चांसेस उस तरह से एज वजीर आजम या बड़ी सीट के नहीं नजर आ रहे? देखिए, बड़ी सीट अगर उनको मिल भी जाती है तो उनको वो शोहरत, वो इज्जत वो नहीं मिलेगी जो एक वजीर आजम की होनी चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा कि बिलावल जो है अभी 2027 से पहले किसी बहुत बड़े ओहदे या मनसब पे जाके बैठें। अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, तहरीके इस्तेकाम बनाई गई है, अलीम खान साहब को, जहांगीर तरीन साहब का आपने नाम लिया, उनका कोई रोल आपको पंजाब में या फेडरल की पॉलिटिक्स में दिखाई दे रहा है, उनकी पार्टी का और उन दोनों का? नहीं, फिलहाल और परवेज खटक साहब का फिलहाल केपी में? फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। देखें, आपको याद होगा कि एमक्यूएम जब टूटी थी तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पार्टी बना ली, फारूक सत्तार साहब अलहदा हो गए और आखिरकार फिर से उनको इकट्ठे होना पड़ा। और कुछ यही हाल इधर भी हो सकता है। यानी कि टूटे हुए लोग इस्तेकाम और पार्लियामेंटेरियन वगैरह दोबारा पीडीए में भी जा सकती हैं ये पार्टियां, जैसे तोड़ा बिल्कुल गया वैसे जोड़ा भी जा सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते ठीक। हैं। और अच्छा, वर्ल्ड कप चल ठीक, वर्ल्ड कप चल रहा है, आपने उस वाले से प्रोग्राम भी देखे आपके। आपको अभी भी पाकिस्तान की टीम का कोई फ्यूचर नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में? आप क्यों मायूस होना चाह रहे हैं? मैं अगर आगे से बोलूं जवाब अब तो अब पाकिस्तान सिचुएशन की इस तरह की, टीम। कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो इस तरह के जाके चांसेस पे आएंगे। तो इस वक्त हम्म, आपका रोल इंपॉर्टेंट हो चुका है, आपसे पूछना इंपॉर्टेंट हो चुका है। जिस तरह की सिचुएशन बनी, अगर न्यूजीलैंड हारेगा तो पाकिस्तान आगे आएगा, इस तरह की सिचुएशन में तो प्रिडिक्शन लेना ज्यादा मैं close है। मैं अभी बता देता हूँ आपको। मेरे पास पूरे वर्ल्ड कप के कैलकुलेट होके पड़े। अब अगला मैच पाकिस्तान का और बांग्लादेश का है जी। 31 को। अब मुझे ये बताएं कि अगला मैच अगर पाकिस्तान हार जाता है तो चाहे कोई जीते या हारे, फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो बहुत कम इम्कानात हैं, ना होने के बराबर हैं कि पाकिस्तान को मुआवजा हो जाए कि सेमीफाइनल में चला जाए, अदरवाइज मुश्किल है। आपको बांग्लादेश से भी पाकिस्तान हारता हुआ दिखाई दे रहा है? जी। ठीक 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 ठीक। और फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्या क्या मुकाबला करना? बाकी जो है देखें, इस वक्त जो टॉप 4 के मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक इंडिया तो ऑलरेडी है ही, टॉप 4 में चली गई है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया ने फिर से अपने आप को ऊपर लेके गया है। और नीदरलैंड, फिर श्रीलंका है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, अफगानिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 के अंदर मुझे शायद नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह करे आ जाए, मेरी ये बातें गलत हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेरा दिल है, मेरी जान है, हमारी टीम है, हमारे बच्चे हैं, खेलने गए हुए हैं, भारत में गए, वहाँ इनको जीतना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। लेकिन माजरत के साथ मुझे ये लगा कि जितनी भी सीरीज़ हुई हैं, ये बेचारे 20 ओवर्स के बाद थक जाते हैं, नहीं खेल सकते। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि अब क्रिकेट के अंदर भी देखें ना कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद होना चाहिए। जो सबसे बड़ा जो बनती हैं इसको डैमेज करने के लिए, कि जो बंदा क़यादत संभाल रहा है अब उसके भी सितारे ख़राब हों। जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम थ्रू आउट द टूर्नामेंट वीक चल रहे हैं। अब वो दुनिया में नंबर 1 के बैट्समैन है, लेकिन जिस दौर में ये इवेंट रखा गया उस दौर में वो ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। फिर शादाब के सितारे ख़राब चल रहे हैं, शाहीन के सितारे ख़राब चल रहे हैं, हमारे ओपनर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की जो टीम है, उसके जो पीसीबी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, हो सकता है कि इस टूर्नामेंट के बाद उनको भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़े। ठीक। अच्छा, आपको फाइनल में कौन सी दो टीमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं? इंडिया मोस्ट फेवरेट इस वक्त कहा जा रहा है, इंग्लैंड का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन वो तो फारिग ही हो गई है। देखें जी, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, ये इन चारों में से दो दो टीमें होंगी फाइनल। ठीक। बहुत शुक्रिया सैयद अली संजानी साहब आपके वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।